9717030531, 9999799366, 9717030281, 9999799072, 9717030264, 9899899415। हमारा पता है कुणाल वास्तु केंद्र, ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, 512 5th फ्लोर, रिंग रोड मॉल, नियर दीपाली चौक, बिहाइंड काली माता मंदिर, आउटर रिंग रोड, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल एड्रेस है kunalvastukendra@gmail.com, kunalvastukendra@yahoo.com एवं kunalvastukendra@hotmail.com, और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.kunalvastu.com एवं www.kunalastro.com। बदलेगी हाथों की रेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा, बदलेगा किस्मत का लेखा। दर्शकों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अपना ज्ञान हमारे साथ बांट रहे हैं ज्योतिषविद श्री कुणाल कुमार जी। आज भी वो हमें किसी एक दोष के बारे में जानकारी देंगे, तो चलिए उनसे लेते हैं जानकारी। जी कुणाल जी, आज आप हमें किस दोष के बारे में बताएंगे? आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अंगारक दोष के बारे में। अंगारक दोष क्या होता है? दर्शकों, ये एक ऐसा दोष है कि अगर किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में, लगन में, कर्म स्थान में, भाग्य स्थान में बन जाए या पंचम भाव में बन जाए, तो उस व्यक्ति का पूरा जो जीवन है वो बिल्कुल जीरो के बराबर, शून्य के बराबर हो जाता है, खराब हो जाता है। अंगारक योग बनता कैसे है? मंगल और राहु की युति किसी जातक की कुंडली में अगर बनी हुई है तो अंगारक योग बनता है। लगन में अगर ये दोष बन जाए तो आदमी चिड़चिड़ा होता है, उसके मन में बहुत जल्दी क्रोध और गंदा क्रोध उत्पन्न हो जाता है, मारने पीटने पर उतारू हो जाता है, बात बात पर गुस्से में वो गाली गलौज करने लगता है, और कभी मनुष्य जीवन में ऐसी भी स्थितियों से गुजर जाता है कि वो कार्य जो उसको नहीं करना चाहिए था वो कर बैठता है। गुस्से में आकर के, ताव में आकर के किसी को जान से मार देना, और फिर पूरे जीवन जेल में अपनी सजा काटते रहना। तो एक छोटी सी गलती, अगर वो छोटा सा एक जो उसको थोड़ी देर के लिए जो गुस्सा आया था, अगर उसने उस गुस्से पर कंट्रोल कर लिया होता तो आज उसका जीवन कुछ और होता। यही अगर चौथे भाव में बन जाए अंगारक दोष, तो दर्शकों ऐसा व्यक्ति अपने खुद के कारणों से अपनी सारी संपत्ति का विनाश कर देता है। न माँ की सेवा करता है, न माँ के सुख दुख का ख्याल रखता है, और न अपनी पत्नी के साथ ही रिलेशन को अच्छे से मैनेज कर पाता है। ये स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी दर्शकों सेम ही बात है, क्योंकि लड़कियों की कुंडली में उनके लिए प्रबल होता है और पुरुष की कुंडली में उनकी जीवन में प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति का या ऐसी स्त्री का बहुत जल्दी संबंध विच्छेद हो जाता है, उसका वैवाहिक जीवन कभी सुख में नहीं रह पाता। वो जिस घर में भी जाती है, अपने घर में तो उसने परेशानियां पैदा कर ही रखी थी, वो दूसरे घर में जाएगी तो उस घर में भी गृह कलेश आरंभ हो जाएंगी, या सास और बेटे में लड़ाइयां करवाना, सास की शिकायत बेटे से करना, बेटे की शिकायत सास से करना, या सास की बातें बाहर दूसरी औरतों से करना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, आप टीवी पर एपिसोड देखते होंगे, सास बहुओं में नोक झोंक चलती रहती है। तो ये ऐसे ही किसी दोष का कारण होती है। अगर ये दोष पंचम भाव में बन जाए तो ऐसा व्यक्ति संतान प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति की संतान अगर होती है तो उसकी या तो आयु कम होती है, या फिर अपंग संतान हो सकती है, या कोई साइकिक प्रॉब्लम या कोई मानसिक रोगी संतान हो जाती है। अगर यही योग सप्तम भाव में बन जाए तो साझेदारी, व्यापार, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो जाता है। यही दोष अगर भाग्य स्थान में बन जाए तो भाग्य स्थान में भी भाग्य की कमी होती है, भाग्य से उसको सफलता नहीं मिल पाती, भाग्य उसका साथ नहीं देता। और व्यापार में बन जाए, 10वें घर में बन जाए तो बड़ा पद, या उसके घर में अगर पिता का बड़ा पद है तो वो धीरे धीरे छिन जाएगा। 11वें घर में ये योग दर्शकों, ये दोष किसी भी भाव में शुभ कारक नहीं होता। तो दर्शकों अगर किसी जातक की कुंडली में अंगारक योग है तो सबसे पहले वो देखें कि उनकी लगन कुंडली क्या है, उनकी कुंडली में मंगल योग कारक हैं। अगर मंगल योग कारक हैं तो मंगल से रिलेटेड उपाय करें। जो पूरी लगन के साथ, पूरे मन से, श्रद्धा से उन उपायों को करता है उसका भाग्य बदल जाता है। और जो असमंजस में पड़ा रहता है कि मैं ये उपाय करके अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं ये मूंगा पहनूं, ये पैसे तो खराब नहीं हो जाएंगे, ये सूट करेगा नहीं करेगा, उसके मन में दुविधा है। इन रत्नों पे, पूजाओं पे बहुत पैसे खर्च होते हैं,
इनको करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिली तो ये सिर्फ करने वाले का दोष है। तो अगर आप कोई महंगे रत्न किसी पंडित से पहनते हैं तो एक स्टैम्प पेपर पे उससे लिखवाएं कि अगर सूट नहीं करेगा तो इसके पैसे कौन देगा। दर्शकों, सिर्फ कर्म से भी भाग्य बदल सकता है। सिर्फ कर्म करके ही आपके सारे दोष समाप्त हो सकते हैं और कर्म से ही आदमी की जो जीवन की परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, वो दूर हो सकती हैं। पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो कितना सही है। तो दर्शकों, ये संकल्प करें, वचन दें, ये प्रण लें। तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू वचन दे, मानवता परोपकार का संकल्प ले। भाग्योदय होगा तेरा, तू जान ले, जान ले। कर्म हो तुझसे भला, तू ठान ले, ठान ले। जीवन सारे ही है, तू मान ले। संकल्प ले, संकल्प ले, संकल्प ले। तू कर प्रण, तू कर प्रण, तू शपथ ले, तू शपथ ले, तू वचन दे, तू वचन दे।